स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रेयर में आत्मा में सच्चाई में हमारा परमेश्वर को आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को स्तुति करेंगे और इस समय में हालेलुया परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों से, परमेश्वर के आया हुआ कार्यों से हम तृप्ति पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की इच्छा में हम स्थिर होने के लिए, इस आराधना में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रेयर करेंगे। इस आराधना के द्वारा प्रभु महिमा पाए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। पृथ्वी और आसमान को, ताराओं को सृजन किया पापा। समुद्र को, समुद्र में सारे जीव जल को प्रभु सृजन किया पापा। पापा आपके उपस्थिति में हम आने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि पापी लोग हैं प्रभु। लेकिन प्रभु अभी यीशु की लहू की द्वारा, यीशु की प्रभु हालेलुया मृत्यु की द्वारा, यीशु की पुनरुद्धान की द्वारा हम आपका पास आने के लिए अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए मौका अनुग्रह दिया है पापा। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आत्मा में सच्चाई में हम आपको आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद पापा। इस समय में आपके ओर से आया हुआ बातों से, आपके ओर से आया हुआ कार्यों से हर एक परिवार को, कलीसिया को तृप्ति कीजिए पापा। हालेलुया। जो आपने निर्णय किया, जितना लोग इस वीडियो देखने के लिए आपने निर्णय किया है, उतना लोग देखने के लिए चारों तरफ से प्रभु यूट्यूब ओपन कर देखने के लिए अनुग्रह दे रहे पापा। उन लोगों से बात कर रहे पापा। धन्यवाद। उन लोगों को आशीर्वाद यीशु मसीह नाम में दे रहे पापा। धन्यवाद। तृप्त कर रहा है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते हुए हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तेरे ही साथ रहना, ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है।
मेरे बोझ मेरे वजन तेरे चरणों के पास सौंप दिया, तेरे चरणों के पास छोड़ दिया। यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ठहराया। यीशु ओ यीशुए ओ यीशुए हालेलुया। यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ठहराया। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी कर ओ यीशुए हृदय की आशा। करुणा कृपा के साथ समाधान देने वाला, करुणा कृपा के साथ समाधान देने वाला। मेरे जीवन नाश होने से, मेरे जीवन नाश होने से बचाया है तूने। मेरा चरवा बचाया है तूने, मेरा चरवा। यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ओ यीशुए हालेलुया। यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ओ यस लॉर्ड ओ यीशुए तू ही तो है मेरे साथ ओ यस लॉर्ड यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ठहराया। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है। बोलेंगे हम सब तेरी इच्छा पूरी करना यीशुए हृदय की आशा। ओ जीसस तेरे ही साथ रहना ओ यस लॉर्ड मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी ओ लॉर्ड मेरे जीवन की हृदय की आशा है। हालेलुया। पप्पा धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, हमारे जीवन का बोझ चिंता है सारे बातों को प्रभु तेरे चरणों के पास हम छोड़ते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारे सारे बोझ को हमारे चिंताओं को उठाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हम उठाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु। हम प्रभु खुद उठाकर हमारे चिंताएं बोझ हमारे कंधों के ऊपर उठाकर हम कुछ भी 1 इंच भी बढ़ नहीं सकते हैं, 1 इंच भी प्रभु कम नहीं कर सकते हैं। मगर प्रभु जब आपके हाथों में हमारे सारे बोझ को उठा के रखते हैं तो प्रभु यीशु पप्पा हमें तू हल्का कर कर हमारे सारे चिंताओं को दूर करके तू डील करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु हमारे सारे सवालों का जवाब तेरे ही पास है प्रभु। हालेलुया। आज दिन प्रभु ये हालेलुया इस प्रार्थना में प्रभु इस आराधना में प्रभु जितने लोग शामिल है उनके अंदर जो कुछ भी बोझ है, दर्द है, दुख है प्रभु यीशु पप्पा आप निकाल कर आप डील कीजिए प्रभु। उनके सारे बोझ प्रभु तू उठा ले प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में तू डील कर प्रभु। हालेलुया। उनके हृदय में छुपा हुआ हर एक सवाल का जवाब तेरे नाम की महिमा होने के लिए दे प्रभु। हालेलुया। तू सच्चा खुदा और जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा है प्रभु। तेरे पास आने वालों को तू कभी भी लज्जित होने नहीं देगा प्रभु। तेरे मुंह देखने वालों को तू कभी भी उनका मुंह काला नहीं होने देगा प्रभु। पप्पा आज दिन प्रभु जितने लोग प्रभु तेरे ऊपर आशा रखे भरोसा रख के आगे बढ़ रहे उनके जीवन
जीवन में प्रभु तेरे बलवंत हाथों को फैलाकर, तेरे बलवंत हाथों को फैलाकर, तेरे अद्भुत आश्चर्य कार्यों को करके प्रभु उनके हर एक समस्याओं में से, चिंताओं में से, आर्थिक व्यवस्थाओं में से, प्रभु यीशु पापा बीमारी की अवस्था में से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण रीति से छुटकारा मिले। यीशु पापा तेरे कामों को कर, आशा भरी हृदय को प्रभु तू तृप्त करता है। प्रभु भूखों को प्रभु हालेलुया उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रभु तू आज दिन प्रभु जो आपके बच्चे भूखे प्यासे हैं उनसे आप बातें कीजिए। प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु ने बातें कीजिए, आप डेल कीजिए, आपकी महिमा के लिए अद्भुत कार्य कीजिए। पापा तेरे हाथों में सभी बातों को सौंपते हुए आपके दास को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पापा आप इस्तेमाल कीजिए आपके आत्मा के द्वारा, जो आप बात करना चाहते हो आपके बच्चों से, वही बात आपके दास के मुंह से निकलने के लिए प्रभु कंप्लीट आपके आत्मा के वश में लीजिए। और प्रभु पापा आप ही बात कीजिए पूरी रीति से। प्रभु इस आराधना आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह को महिमा स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज के मंगलवार के दिन में हम हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मिक जीवन में हम और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आज का दिन, मंगलवार का दिन प्रार्थना रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर को, क्योंकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बाकी का हर बातों में भी हालेलुया आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। और चंगा की अनुग्रह में भी हम आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया स्तोत्रम प्रेज़ लॉर्ड। अभी तक आराधना के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए प्रभु की महिमा स्तुति प्रशंसा मिले। अभी वचन की ओर जाएंगे, प्रार्थना का सद रहेंगे परमेश्वर हमसे बात करने के लिए। हालेलुया। आइए इस समय में लूका सुसमाचार 15 अध्याय में 1 वचन से 15 अध्याय में 1 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में, लूका सुसमाचार 15 अध्याय में 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 111 पेज नंबर 111 ओके। उधर हेडिंग है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। 15 वचन 1 से पढ़ रहा हूँ। सब चुंगी लेने वाला और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापियों से मिलता है और उनका साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और जिनमें से एक को जाए तो निश्चयंत तो 99 అంటే ఏంటో మరి 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंबे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसा धर्मियों के विषय नहीं होता
मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ रखिए, हमसे पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करने के लिए, तृप्त करने के लिए। स्वर्गीय पिता, वचन से हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए पापा, ताकि आपकी हालेलुया अनुग्रह और सच्चाई की मार्ग में पापा, हालेलुया, यीशु की पापा, यीशु मसीह का ऊपर पापा, आपका ऊपर सही रीति से हम विश्वास रखकर पापा आपका महिमा के लिए और यीशु मसीह की गवाही के लिए सदा काल हम जीने के लिए, सदा काल आपकी कृपा में और सच्चाई की मार्ग में, आपको उद्देश्य में, आपका प्लान्स में हम जीने के लिए, फलभरित होने के लिए, सदा काल आपकी महिमा करने के लिए पापा मसीहा में क्यों हमको बुलाया, आपकी बुलावट के अनुसार हम जीने के लिए, बुलावट में रहकर हालेलुया आपका प्लान्स, इच्छा पूरी करने के लिए, ऐसा पूरी होने के लिए हमारा जीवन में वचन से हमसे बात कीजिए पापा। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। ऐसा वादा के अनुसार पापा पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ ये वचन से हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा, हालेलुया तृप्त कीजिए पापा। सारे महिमा आपको देते स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आज का प्रचार का विषय क्या है कि हम परमेश्वर में आनंद में रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा वजह से आनंदित हो रहे परमेश्वर, इसलिए हम लोग भी परमेश्वर में आनंद से रहना है, रहेंगे। हम परमेश्वर में आनंद से रहेंगे। हालेलुया, दुख से नहीं। परमेश्वर के पास आने के बाद, परमेश्वर के पास आया, यीशु के पास आया, जिंदा परमेश्वर के पास आया, जीवित परमेश्वर के पास आया, बोलने वाला परमेश्वर, हमारा प्रार्थना को सुनकर जवाब करने, उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे लिए जान दिया, लहू बहाया, स्वर्ग को छोड़कर ये पापी पृथ्वी का ऊपर पापी लोगों का पास आया है, पापी लोगों के लिए जान दे दिया है, क्रूस की जगह में मर गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठ गए, इतना किया यीशु हमारे लिए। हालेलुया, ऐसा यीशु का पास हम आया है, यीशु पहले ही हमारे जीवन में आया है, हम उसकी प्रेम को देखकर हम यीशु का पास आया है, वो प्रेम को देखकर हम लोग क्या करना है, आनंद से रहना है। यीशु का पास हम आनंद से रहना है। यीशु हालेलुया, खोया हुआ बेटा मिलने के बाद, खोया हुआ कॉइन मिलने के बाद, खोया हुआ हालेलुया एक बेड मिलने के बाद आदमी क्या बोलते हैं, मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो। मतलब हाँ मेरे साथ आनंद करो, मैं आनंद में हूं, मेरे साथ आनंद करो। अभी परमेश्वर और फिलहाल अभी का अभी परमेश्वर और यीशु मसीह और स्वर्गदूत हालेलुया क्या करते हैं, हम मिलने के बाद, हम पापी लोग हैं पहले दिन, अभी प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद हमारा वजह से प्रभु ने क्या हो रहे, आनंदित हो रहे। हालेलुया, मेरे साथ आनंद करो, ऐसे बोल रहे परमेश्वर बाकी का लोगों से, मेरे साथ आनंदित करो। सो हालेलुया, हमसे बाकी का लोगों से प्रभु बोल रहे आनंदित करो, क्योंकि हालेलुया खोया हुआ बेटा मेरे को मिल गया, खोया हुआ बेड मिल गया, खोया हुआ पापी अभी मन फिरा होकर मेरे पास आया है, इसलिए आनंदित करो, यीशु मसीह बोल रहे। इसलिए हम भी परमेश्वर का पास आने के बाद, आने समय आने आया है, किसी परेशान में, हर प्रकार की परेशानी के बीच में परमेश्वर का पास आया, आने के बाद भी थोड़ा परेशान आ रहे, परमेश्वर के पास आया, आने के बाद भी थोड़ा परेशान आ रहे, फिर भी यहाँ जगह भी हम लोग क्या करना है, हर दिन आनंदित करना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। इसलिए पौलुस भक्त बोलते हैं हालेलुया, प्रभु में आनंदित करो, प्रभु में आनंद से रहो। हालेलुया, एक बार पढ़ेंगे फिलिपियंस पुस्तक में 4 अध्याय में 4 पढ़ेंगे जल्दी। फिलिपियंस पुस्तक ये ऐसा ही पकड़ के, लोका सुसमाचार 15 अध्याय ऐसे ही पकड़ के दूसरा वचन खोलेंगे। फिलिपियंस पुस्तक में 4 अध्याय खोलेंगे। फिलिपियंस पुस्तक में 4 प्रभु में सदा 4 फिलिपियंस पुस्तक प्रभु में सदा आनंदित करो। देखिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। देखिए ये ऐसा बात बार बार बाइबल का अंदर और एक जगह में भी है। हालेलुया, ऐसा
ये बात क्यों ऐसा बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद भी थोड़ा कष्ट है, नष्ट है, थोड़ा प्रॉब्लम्स है, फिर भी परमेश्वर बोल रहे आनंदित रहो, मेरे पास आप आया है, आनंदित रहो। सब परेशान, जितना परेशान आ रहे वो परेशान को दूर करने वाला मैं हूं, बीमारी आएगी तो चंगा करने वाला मैं हूं। हालेलुया। कैसे भी आपके सारे समस्याओं को छुड़ाने वाला मैं हूं। मैं आप सही जगह में आया है, इसलिए आप आनंदित रहो। मैं आनंदित में हूं, आप भी आनंदित में रहो, ऐसा यीशु मसीह का बात की। देखिए यहाँ क्या हुआ, लूका सुसमाचार 15 अध्याय में फिर से आइए। यहाँ क्या हुआ, लूका सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे मनुष्य रूप में आया है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को बचाने के लिए, इसलिए मनुष्य रूप में आया है। सो इतना आया परमेश्वर, हालेलुया। धर्मी लोगों का साथ नहीं जा रहे यीशु मसीह। धर्मी लोगों का साथ नहीं खाना खा रहे, धर्मी लोगों का पास नहीं जा रहे। हमेशा कहाँ जा रहे यीशु मसीह? पापी लोगों के पास जा रहे हैं। पापी लोगों को बचाने के लिए हमेशा पापी लोगों के पास जा रहे हैं। ये बात को देखकर थोड़ा शास्त्री लोग, फरीसी लोग क्या बोला है, ये क्या है यीशु मसीह ऐसा कर रहे हैं, हमेशा पापी लोगों का पास जा रहे, उन लोगों का पास साथ खाना खा रहे। वो ये बात को उन लोगों को समझ में नहीं हुआ। बात अभी यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए एक दृष्टांत दे रहे अभी। हालेलुया। देखिए स्टोरी सुनिए ध्यान से। हालेलुया। एक मनुष्य है, एक मनुष्य का पास कितना बेड है? 100 बेड है। एक मनुष्य का पास 100 बेड है। 100 बेडों में 99 बेड उसका पास है। एक बेड क्या हो गया है? गुम हो गया है। हालेलुया। 99 उसका पास है और हालेलुया एक बेड क्या हो गया है? गुम हो गया है। गुम होने के बाद मालिक ने ये मनुष्य ने आनंद में रहेगा क्या? नहीं, आनंद में नहीं रहेगा। क्या करेगा? इधर वचन लिखा है, ये 99 को ऐसा बाजू में रख के ये हालेलुया ये खोया हुआ एक बेड के लिए, हालेलुया, मालिक क्या करता है? हर कोने कोने में जाके ढूंढते हैं। हर कोने कोने में जाके ढूंढते हैं। अब ये स्टोरी में पढ़ा है ना, वही हर जगह में जाके कहाँ है? हालेलुया मेरे बेड कहाँ है? हालेलुया 99 है मेरे पास, एक मिस हो गया, कहाँ है? हर जगह में जाके खोजता रहेगा। उधर वचन क्या बोलता है? हालेलुया मिलने तक खोजता रहा। कितना तक खोजता रहा? एक दिन 2 दिन नहीं, मिलने तक खोजता रहे। हाले हाँ चलेगा, छोड़ दे, एक मिस हो गया, अभी 99 है ना मेरे पास, चलेगा, उसका साथ में आनंदित करता हूं, ऐसा मन नहीं है मालिक का। हालेलुया हालेलुया एक बेड के लिए खोजता रहे। स्वर्गीय परमेश्वर को भी, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर को भी, यीशु मसीह को भी मन देखो। हालेलुया यीशु का पास अभी तक कितना लोग आया है? हालेलुया जितना लोग आए उन लोगों से आनंद रहकर बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए इस पृथ्वी में यीशु मसीह आने के लिए देर कर रहे, क्योंकि बाकी का लोग भी, संसार में बाकी का लोग भी उसका पास आना चाहिए। उस हालेलुया उसका पापा का पास खोया हुआ लोग है। सब लोग यीशु का पास दूर हो गया, मतलब परमेश्वर से दूर में है वो लोग। हालेलुया बेड की जैसा। देखिए एक स्टोरी और हालेलुया सीखने के बाद फिर वापस आएंगे। तो क्या किया है? 99 बेड को बाजू में रखा है। एक बेड क्या हो गया? गुम हो गया। इसके लिए हर दिन क्या कर रहे? खोजता रहा। मिलने के बाद क्या करेगा? बहुत आनंद आएगा। हालेलुया मालिक को मिलने के बाद हम बोल नहीं सकते हैं, आनंद से उसके कंधों पे कैसे? आनंद से उठाया, दुख से नहीं, आनंद से उसके कंधों पे रखता है। हालेलुया कंधों में 99 है क्या? 99 कंधों पे नहीं है, 99 थोड़ा बाजू में है, लेकिन खोया हुआ कहाँ रखा है? कंधों पे रखा है। कंधों पे रख कर क्या करता है? मिलने के बाद फिर वापस घर पे लेके आते हैं। वापस घर पे लेके आने के बाद हालेलुया एक त्योहार मनाते हैं उधर। हालेलुया आनंद मनाते हैं। उसका आजू बाजू लोगों के बोलते हैं, पड़ोसी लोगों को बोलते हैं, मैं अभी आनंदित कर रहा हूं, आओ मेरे साथ आप भी आके आनंदित करो, क्योंकि मेरा एक बेड मिस हो गया है, गुम हो गया है। हालेलुया मैंने 99 को बाजू में रख के हालेलुया एक मिसिंग हो गया, खोया हुआ बेड को मैंने पकड़ा है, वो मेरे को मिला है। देखिए अभी मेरे कंधों पे पकड़कर मैं लेकर आया है। मैं बहुत आनंद में हूं,
मैं बहुत आनंद में हूं, आइए मेरे साथ आप भी आनंदित करो। हालेलुया। ऐसा सब लोग को बोलते हैं, ऐसा आदमी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे ही इधर वचन लिखा है, वैसे ही स्वर्गराज्य में एक, इधर पृथ्वी में स्वर्गराज्य में भी एक आनंद त्योहार है। कभी इधर एक व्यक्ति, एक नया व्यक्ति, एक पापी मन फिरा मतलब मन चेंज होकर, मतलब पाप को छोड़ने के लिए, पापों के विषय में, पाप को मेरे को नहीं चाहिए, पाप मैं नहीं करूंगा, मेरे को पापों के विषय में हालेलुया पश्चाताप करता हूं, मैं पापों के विषय में मैं पश्चाताप करता हूं, मेरे को पाप नहीं चाहिए, मेरे पापों के लिए क्षमा चाहिए, इसलिए पाप में नहीं करूंगा। ऐसा पाप को छोड़कर पवित्र मार्गों में आने के लिए उसका मन फिराव होगे तो, इसका मन में अंदर मन फिराव हो जाएंगे तो, हालेलुया, यीशु को ओर आएंगे तो, यीशु के पास आएंगे तो, यीशु में हालेलुया रहेंगे तो, हालेलुया हालेलुया मन फिराव का अनुभव आएंगे तो, तभी स्वर्ग में हालेलुया हालेलुया अत्यधिक आनंद हो कि हालेलुया आनंद हो जाएगा। हालेलुया, स्वर्ग में आनंद करेगा। हालेलुया। इधर क्या लिखा है और नीचे, मैं तुमसे कहता हूं कि, 7 वचन पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। देखो, स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। हालेलुया। जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, అటువలే నీతిమంతులు అటువలే మారు మనసు అక్కర్లేని 99 మంది నీతిమంతుల విషయమే కలిగి సంతోషం కంటే మారు మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమే పరలోకమందు ఎక్కువ సంతోషం కలుగును। यहाँ एक लिखा है, देखिए एक पापी व्यक्ति मन फिरा होकर यीशु के पास आएंगे तो हालेलुया स्वर्ग में अत्यधिक आनंद करता है, मतलब त्योहार मनाते हैं। हालेलुया। आज एक पापी व्यक्ति, पहले हम पापी व्यक्ति है, अभी बपतिस्मा लिया, मतलब प्रभु में पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में हम बपतिस्मा लिया, मन फिरा हुआ हमारा अंदर, मन चेंज हो गया। पहले मन पाप करने के लिए जाते थे, अभी मन पाप नहीं है, पाप मेरे को प्रभु चाहिए, ऐसा मन फिराव आया है। मतलब इसी समय में क्या हुआ है, स्वर्ग में, पूरा स्वर्ग में परमेश्वर और हालेलुया स्वर्गदूत ज्यादा आनंद का साथ त्योहार मना रहा है। हालेलुया। ये इतना अच्छा बात है, स्वर्ग, पूरा स्वर्ग आनंद में, ज्यादा आनंद में, थोड़ा भी नहीं है, ज्यादा आनंद में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हालेलुया, एक व्यक्ति पाप में से बाहर आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु में आएंगे तो मैं आनंदित में हूं, आप भी आनंदित में हो। हालेलुया। इसलिए हम लोग भी क्या करना है, हम लोग भी आनंदित रहना है। स्वर्ग में आनंदित है, हम लोग भी देखिए हम लोग भी आनंदित से रहना है। थोड़ा लोग है ना, देखिए ये 2 हाथ है, 2 हाथ मिलेंगे तो ना कैसा आएगा, शब्द आएगा, तालियां आएगा, शब्द आएगा। इसमें एक एक्टिव है, शब्द करने के लिए एक एक्टिव है, ये दूसरों को एक्टिव नहीं है, शब्द आएगा नहीं आएगा। हस्बैंड एक्टिव है, दोनों मिलकर हमेशा रहने के लिए। वाइफ बिल्कुल एक्टिव नहीं है, वाइफ का अंदर इच्छा नहीं है रहने के लिए, आगे बढ़ेगा नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए दोनों के अंदर रेस्पॉन्ड, हालेलुया, एक रेस्पॉन्ड समानता में आना चाहिए। इसलिए यीशु हमसे प्रेम कर रहे, हमारा अंदर से भी यीशु को प्रेम करना। यीशु हमको ढूंढ रहे हमेशा। हालेलुया। हम लोग भी प्रभु को उपस्थिति के लिए ढूंढना हर दिन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहे हैं, हम भी परमेश्वर से प्रेम करना। पूरा बाइबल में परमेश्वर से, हालेलुया, पूरा बाइबल में परमेश्वर एक आज्ञा, 2 आज्ञा दिया है। हालेलुया। पूरा बाइबल पढ़ने के बाद क्या करना है हम लोग, 2 आज्ञा है सिर्फ। पहले क्या है, हालेलुया, अपना परमेश्वर को पूर्ण दिल से प्रेम करो, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण दिल से हमारा परमेश्वर को क्या करना है, प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा आज्ञा क्या है, अपने आप ने कैसे प्रेम कर रहे वैसे ही पड़ोसी को भी, दूसरों को भी हम प्रेम करना है। इसलिए पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो ये 2 करना चाहिए बस।
ये 2 में से ज्यादा करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया, क्योंकि ये 2 आज्ञा में सब कुछ है। ये 2 आज्ञा में सब आज्ञा इसमें ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इतना ज्ञानी परमेश्वर है। देखो 2 आज्ञा दे दिया एक इंसान के लिए। परमेश्वर का पास आएंगे तो क्या करना है? सिर्फ 2 आज्ञा, बस ज्यादा करने के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 आज्ञा दे दिया यीशु मसीह। पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो 2 ही 2 काम करने का। पहला क्या है? परमेश्वर को पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से प्रेम करना चाहिए। दूसरा, अपने आप को कैसे प्रेम कर रहे वैसे ही दूसरों को भी प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इतना ही देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हालेलुया, मैं आनंदित में रह रहा हूं, आप भी आनंद। मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, आप भी मेरे को प्रेम करो। हालेलुया, मैं आपको ध्यान से, हालेलुया, मैं आपको ऊपर ध्यान रखा है, आप भी मेरे ऊपर ध्यान रखो। बस इतना ही मतलब। हालेलुया, मैं आनंदित में हूं, अब बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, पापों को छोड़कर मेरे पास आया, मैं बहुत आनंदित में हूं। पूरा स्वर्ग आनंदित है। ऑलरेडी स्वर्ग में आपसे पिछले हुआ लोग, आपसे आप तो नया है, आप है तो अभी अभी आया है प्रभु में, आप है तो अभी अभी वचन सुन रहे। इससे पहले ही बहुत लोग सुना है, पर पहले ही बहुत लोग प्रभु में आया है, वो लोग स्वर्ग में है। उन लोगों को देखकर यीशु को आनंद है, लेकिन और ज्यादा आनंद, अभी ज्यादा आनंद आ रही। किसके वजह से? आप आया इसमें से। हम लोग प्रभु में अभी आया, अभी प्रभु में बपतिस्मा लेकर आया अभी। इसलिए आपको देखकर, हमको देखकर प्रभु ने क्या कर रहा? और ज्यादा आनंद में रह रहे। स्वर्ग की जगह में आनंद है और ज्यादा आनंद भी करता है लोग। हालेलुया। स्वर्ग में तो हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद है स्वर्ग में। लेकिन आनंद का साथ ज्यादा आनंद करने के लिए भी एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है? पृथ्वी का ऊपर एक पापी बदल हो जाएंगे तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बाहर का एक कुछ शादी का फंक्शन देखेंगे तो धूमधाम से करते हैं, है ना। शादी का फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, किसी एंगेजमेंट का फंक्शन, किसी का कुछ धूमधाम से कौन करता है? जितना लोग पैसा ज़्यादा है तो, है ना। हमारा गांव में एमएलए का बेटा है, शादी हो जाएगा तो बड़ा बड़ा बस, बड़ा बड़ा एसी होटल्स बुक करता है। हालेलुया, दूर दूर से लोग आते हैं। एक दिन शादी नहीं, पूरा महीना तक शादी करता है, पूरा महीना तक शादी करता है। अलग अलग प्रोग्राम्स रखता है, पूरा महीना तक शादी करता है। क्योंकि धनवान है, एमएलए धनवान है, वो एमपी धनवान है, उसका बेटा हालेलुया शादी इतना करता है। उन लोगों को पैसा है, लेकिन बहुत आनंद से करता है, क्योंकि मेरा बेटा का शादी है, बहुत आनंद से करता है। पूरा धनवान लोगों को बुलाता है, उसका परिचय लोगों को बुलाता है, फ्रेंड्स को बुलाता है, पूरा धूमधाम से करता है। लेकिन स्वर्ग में, हालेलुया, स्वर्ग में ऑलरेडी परमेश्वर की, स्वर्ग में वो भक्ति किया, मतलब ऑलरेडी धर्मीयता में है लोग, उनके लिए आनंदित करने के लिए नहीं। स्वर्ग का गवर्नमेंट अलग है। स्वर्ग का गवर्नमेंट हमेशा दरिद्र लोगों के पास, पापी लोगों का ऊपर, हालेलुया, उसका आंक है। हालेलुया, पापी लोगों को बदलने के लिए, पापी व्यक्ति बदलकर प्रभु में आएंगे तो ये ज्यादा आनंद है। हालेलुया, ऑलरेडी प्रभु में आया हुआ लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे, यही बात प्रभु को आनंद है। लेकिन ज्यादा आनंद क्या है? हालेलुया, एक पापी व्यक्ति प्रभु में आया है, एक पापी व्यक्ति मन फिरा होकर पापों को छोड़कर प्रभु में आया है, वो बात और ज्यादा आनंद है। इसलिए हम प्रभु को ज्यादा आनंद देने के काम क्या करना है? हर दिन दूसरों को सुसमाचार देना है। हमारे परमेश्वर को ज्यादा आनंद हम देने के लिए हम समर्पित करेंगे तो क्या करना है? हम लोग हर दिन किसी न किसी नया व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना चाहिए। एक नया व्यक्ति को, हालेलुया, प्रभु हमें आने के लिए, वो नया व्यक्ति का अंदर पाप क्षमा होने के लिए, पापों में से बाहर आने के लिए, मन फिरा आने के लिए हम नया व्यक्ति को हर दिन सुसमाचार सुनना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभु बोल रहे मैं आनंदित में हूं, आप भी क्या करना है? आनंदित में रहो। देखिए चर्च में पास्टर और सिस्टर आनंदित है, पूरा बिलीवर्स आनंदित में रहेंगे तो पास्टर को अच्छा लगेगा क्या? सिस्टर को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, पास्टर को कभी अच्छा लगेगा? पूरा कलीसिया लोग आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, हर बातों में बढ़ोतरी, चंगाई में रहे, आनंद में रहे, विश्वास में आगे बढ़े,
हालेलुया आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। वो बात तो देखकर पास्टर जी को, हाँ मैं जो कर रहा हूँ ये सेवा फलभरित हो रहे हैं, हालेलुया मेरे को आनंद का, मेरे को उधर मुकुट मिलेगा। मैं जो कर रहा हूँ ये सेवा प्रभु की आत्मा की द्वारा मैं कर रहा हूँ, ये सेवा ये फलभरित हो रहे, सो आनंदित आएगा। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर जी कितना, सिस्टर कितना आनंद में है, लेकिन बिलीवर्स आनंद में नहीं रहेंगे तो सो हालेलुया मुश्किल है, हालेलुया। इसलिए वाइफ एंड हस्बैंड एक ही मन में आगे बढ़ना चाहिए। वाइफ का मन अलग, हस्बैंड का मन अलग है, तो हालेलुया इस फैमिली आगे बढ़ना। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं आनंदित में रहे, आप भी क्या करना है, आनंदित रहो। प्राइज द लॉर्ड। एक बेटा, एक पापा ने क्या किया है, पापा का पास 2 बेटा है, 2 बेटा, छोटा बेटे ने क्या कहा, छोड़कर पापा को छोड़कर प्रॉपर्टी को पकड़कर दूर गया है। दूर जाने के बाद सब कुछ लॉस हो गया है। लॉस होने के बाद सब कुछ लॉस होने के बाद थोड़ा दिन के बाद, थोड़ा महीने के बाद हालेलुया फिर वापस कहाँ आया है, पापा का ही पास आया। पापा ने क्या किया, बड़ा त्योहार मनाया है, सबको बुलाया है। बुलाने के बाद क्योंकि पापा आनंद में है, मैं खोया हुआ है ना, खोया हुआ, मेरा खोया हुआ बेटा गुम गया है, अभी वापस मेरा पास आया है। सो पापा ने क्या कर रहे, बहुत त्योहार मना रहे। उस समय में सब कुछ आनंद में है, पापा आनंद में है, अड़ोस पड़ोस लोग भी आनंद में है, सब लोग आनंद में है। उस घर का अंदर बड़ा बेटा आनंद में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आनंद में नहीं है, बड़ा बेटा का चिंता अलग है, हालेलुया। क्योंकि बड़ा बेटा का चिंता अलग है। क्या माँ डैडी क्या कर रहे, छोटा बेटा पूरा प्रॉपर्टी को पकड़कर बाहर जा गया है, बाहर जाके पूरा नष्ट किया है, नष्ट करके घर में आया है। घर में आएंगे तो पार्टी कर रहे, क्यों मेरा पापा ऐसा कर रहे, मैं इतना दिन से मेरे पापा का साथ हूँ, मेरे को कुछ एक बेल बकरी भी पैसा भी नहीं दे दिया मेरे फ्रेंड्स का साथ में एंजॉय करने के लिए, कभी भी नहीं मेरे को पापा नहीं दे दिया। अभी खोया हुआ बेटा पूरा उसका प्रॉपर्टी वेश्यों का पास दुर्व्यापार, अलग अलग भयानक व्यापार में खर्चा किया है, वेस्ट किया है। अभी ये बेटा आएंगे तो क्या कर रहे, बहुत हालेलुया पार्टी कर रहे, हालेलुया। ये क्या है बात, ऐसा उदास में बैठा है कौन, हालेलुया बड़ा बेटा उदास में बैठा। सब लोग आनंद है, पापा आनंद है, छोटा बेटा आनंद, अड़ोस पड़ोस लोग आनंद, सब लोग आनंद है, लेकिन बड़ा बेटा आनंद में नहीं है। उस समय में पापा ने बड़ा बेटा के पास जाके, बेटा क्या हुआ आपको, पापा हालेलुया मेरे को आनंद नहीं है क्योंकि आपने जो किया है काम, ये क्या है काम, हालेलुया। पापा ने बोला है नहीं नहीं, जो आपका छोटा बेटा पहले मर गया है, हमसे दूर हो गया है, जैसा हाँ हमसे दूर हो गया है। अभी व्यक्ति हालेलुया मरने के बाद जी उठ गया, मतलब मरने के बाद फिर वापस क्या आ गया है, जी उठ के हमारे पास आ गया है, ऐसा अनुभव है, हमारे पास आया है। इसलिए हम आनंद से मैं आनंद में रह रहा हूं, आप भी आनंद में रहो। पापा ने क्या बोला है, मैं भी आनंद में रह रहा हूं, आप भी आनंद में रहो। ये सब कुछ घर का अंदर हालेलुया, मेरा पास जो कुछ है वो आपका पास है, आप भी आनंद करो, हालेलुया ऐसा बोल रहे। मतलब पापा आनंद में है, बड़ा बेटा आनंद में नहीं है, लेकिन पापा क्या कर रहे, मैं आनंदित कर रहा हूं, आप भी आनंदित करो। इसलिए हम यीशु का पास आने के बाद पापा का हृदय में जो कुछ आनंद है वो ऐसा आनंद में हम भी बाग होकर आनंद में रहना चाहिए। यीशु में आने के बाद, परमेश्वर से में आने के बाद मेरे को ये कार्य नहीं हुआ, ये कार्य नहीं हुआ, यीशु के पास आने के बाद मेरे को ये दुख, ये प्रॉब्लम्स मेरे को बहुत दर्द दे रहे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर में आने के बाद हर दिन आनंद से रहना चाहिए। परमेश्वर में आनंद के बाद हर दिन आनंद में रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मैं यीशु के नहीं आया, इस पहले मेरा मन का अलग है, मैं यीशु मसीह में आने के बाद मेरे मन अलग हो गया है, क्योंकि वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, वचन के द्वारा अलग हो गया है। मेरा बहन ने, छोटा बहन ने एक बात बोला है, मैं यीशु में आया है पहले दिनों में, मेरा ऊपर थोड़ा कर्जा है, मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा छोटा बहन ने बोला है, आप चर्च में जा रहे हो, हर रविवार को चर्च में जा रहे हो, लेकिन रविवार को शाम को समय थोड़ा कर्जा किया, आपने कर्जा किया, वो कर्जा के लिए, पैसा के लिए हमारा घर पे वो लोग आके, आपका भाई कहाँ है, हमको थोड़ा पैसा देना है, और हम लोग पैसा के लिए आया है, ऐसा वो लोग कर्जा लोग हमारा घर पे आ रहे। ये आपको दुख नहीं है क्या, आपको
हमको बहुत दुख आ रहे। आपको दुख नहीं है क्या? आप तो सुबह चर्च को बाइबल पकड़कर चर्च में जा रहे हो, रात को 8 बजे 9 बजे को आ रहे हो। वो लोग दोपहर का समय में कर्जा लोग आके हमसे बात कर रहे हैं। आपको दुख नहीं है क्या? सच में ये बात के लिए दुख है, लेकिन प्रभु में मैंने आया है, प्रभु का आनंद में मैं आया है। मेरा छोटा बहन का सामने मैं यीशु का गाना गाते उधर से मैं जाते थे। सो मेरा बहन को और गुस्सा आया। मैं बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, वो लोग आया है, वो लोग आने के बाद आप मेरे सामने यीशु का गाना गा के ऐसा जा रहे हैं, पागल है क्या? ऐसा बोला है मेरा बहन ने। सच में मैं यीशु में शुरुआत के समय में हालेलुया ऐसा आनंद में है, ऐसा ही किया है हालेलुया। थोड़ा समय होने के बाद मैं कैसे कर्जा में से बाहर आया है मेरे को मालूम नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने वो कर्जा में से मेरे को बाहर निकाला है हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ इसके लिए हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह यहाँ एक बात बोल रहे हालेलुया, मैं आपने खोया हुआ हालेलुया, आपने खोया हुआ व्यक्ति हालेलुया, आप में भी अभी मेरा पास आया। पहले इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, बाद में हालेलुया क्या किया है? यीशु की द्वारा, यीशु की मृत्यु की द्वारा, यीशु की पुनरुद्धान की द्वारा, ये इसका ऊपर विश्वास करने की द्वारा मन फिराओ हालेलुया। मन फिराव का स्वभाव आने के बाद परमेश्वर के साथ हालेलुया इंसान आ रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं अभी? मेरे साथ आनंदित करो हालेलुया। मैं आनंदित हूं। हम यीशु के समय पास आने के बाद हमारा परमेश्वर आनंदित कर रहे, हम लोग भी हमारा परमेश्वर का साथ आनंद करना चाहिए। कितना प्रॉब्लम होने दो, आपका घर का अंदर कितना समस्या आना दो, पति का साथ, बच्चों के साथ हालेलुया, और हर प्रकार की समस्या आने दो, लेकिन आपका हृदय में हमेशा प्रभु में आनंदित होने के लिए स्वभाव रहना चाहिए हालेलुया। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ उत्तम आशीर्वाद है पप्पा से संबंध मिला हमको, पप्पा के घर में आया हम लोग। पहले खोया हुआ बेटा, खोया हुआ बेड कैसा दूर में पड़ गया, उधर जाके क्या किया है मालिक ने? पकड़कर कंधों पे रखकर घर पे लेकर आया है। वैसे ही हम लोग पहले पाप में गिर गया, लोग पहले दूर हो गया परमेश्वर से, अभी यीशु का कंधों पे है हम लोग हालेलुया। यीशु के घर में आया है हम लोग। सो ये बात बस है, ये काफी, ये बात हमारे लिए काफी है हम आनंदित करने के लिए। ये बात पकड़कर आप आनंदित करेंगे तो हर समस्या में से ऊंचा स्थान में आएगा। इसलिए प्रभु में क्या करना है? आनंदित करना चाहिए। हम कहाँ आया है? प्रभु के कंधों पे आया है। देखिए खोया हुआ बेड कैसा मिला है, एक बार पढ़ेंगे 15 वचन में 99 को छोड़कर पढ़िए बार। और घर में हाँ 15 में 5 पढ़िए। मिल जाती है, और जब मिल जाती है तब वह बेड आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है, हाँ। और घर में आकर मित्रों और कहाँ आकर? घर में आकर, सीधा कहाँ लेके आते हैं? घर में आकर, हाँ घर में आकर मित्रों और पड़ोसों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंदित करो, क्योंकि मेरी खोई हुई बेड मिल गई। देखिए क्या करते हैं? कंधों पर, इधर कंधों पर, वो ये वचन पढ़िए, आनंद के साथ कंधों पर, तब वह बेड आनंद से उसे हाँ कंधे पर उठा लेता है, आनंद से उसे कंधों पर उठा लेते हैं। क्या हम लोग ने दुनिया में हालेलुया इंसान क्या हो गया है? हम लोग ने क्या हो गया है? यीशु के नहीं आया इस पहले पाप में गिर गया, प्रभु परमेश्वर से दूर हो गया लोग है। अभी यीशु हमारे पास आया है, यीशु का प्रेम हम सुनाया है, यीशु की हालेलुया लहू बहाना, यीशु की मृत्यु, यीशु की पुनरुद्धान, ये बात हम लोग सुनाए। सुनकर हमारा अंदर क्या आया है? यीशु की प्रेम आया है। वो प्रेम को हालेलुया हम समर्पित किया है यीशु को हालेलुया। जैसा एक व्यक्ति को एक बेड़ा गुम हो गया, ऐसा गुम हो गया हम परमेश्वर से। यीशु ने क्या किया है? अभी बेड़ की जैसा हमको कंधों पर रखाया है। हम लोग अभी कहाँ है? परमेश्वर का कंधों पर है। एक बार इमेज करो, इमेज को हालेलुया, पिक्चर को हालेलुया। हम लोग कहाँ है? यीशु मसीह का कंधों पे है हालेलुया। परमेश्वर का कंधों पे हम लोग हालेलुया। कंधों मतलब परमेश्वर का कंधों मतलब ये साधारण हमारा जैसा ये कंधों नहीं है।
परमेश्वर के कंध देखो, सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, उसका कंधों को देखो, हालेलुया, कंधों को देखो, हालेलुया। हमेशा बार बार बोलते हैं, मेरा भुजबल की शक्ति के द्वारा, मेरे फरो का बल से मैंने आपको छुड़ाया है। हमेशा परमेश्वर बात करते हैं, मेरा भुजबल की शक्ति देखो। कोई भी छोटा बच्चा क्या करते हैं, डैडी मुझे जरूरबेल मेरा हमेशा बात करते हैं, डैडी देखो मेरे को बल ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा बल आया, ऐसा दिखाते हैं। देखो डैडी इधर देखो, क्योंकि ऐसा बल परमेश्वर भी बात कर रहे हैं। बाइबल के अंदर बार बार परमेश्वर ये बात कर रहे हैं, मेरा भुजबल की द्वारा फरो की बंधनों में से, फरो की राजा की बंधनों में से 10 प्रकार की प्लेग्यूस, हिंदी में क्या बोलते हैं, 10 प्रकार की महामारी के मैंने भेजा है, आपको फरो की बंधनों में से मैं छुड़ाया है। आज परमेश्वर की भुजबल की द्वारा पापों में से हमको, श्रापों में से, रोगों में से छुड़ाया। मतलब परमेश्वर की भुजबल मनुष्य की जैसा भुजबल नहीं है। परमेश्वर की भुजबल बहुत, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भुजबल बहुत बल है, हालेलुया। इतना भुजबल का पास आया। भुजबल मतलब एक इंसान ऐसे स्टैंड हो गया, मैं खड़ा हूँ, इधर मैं खड़ा हूँ, खड़ा होने के बाद मेरा भुजबल कहाँ है, मेरा भुज कहाँ है, इधर, मतलब इतना हाइट में है, नीचे नहीं, मतलब इतना हाइट है। इतना हाइट की जगह में हालेलुया क्या किया है, बेड को यहाँ उठाया है। मतलब हमको यीशु मसीह नया आया, हम लोग नया आया, प्रभु में आया, पाप को छोड़कर हम लोग आया, बपतिस्मा लिया, आपको यीशु मसीह क्या किया है, इधर बिठाया है। इधर मतलब इतना हाइट में बिठाया है हाइट है ना, हाइट मतलब इधर बैठ के थी। यहाँ से छोटा बेटा, देखो छोटा बच्चों, यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो छोटा बेटा, तो छोटे बच्चे यहाँ सुलाएंगे तो यहाँ से नीचे देखेंगे तो ये बारी 36, हालेलुया, अट्रामल बिल्डिंग की जैसा, हालेलुया, कि नीचे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा पूरा हाइट। मतलब हम लोग इंसान के रूप में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के रूप में सोचना चाहिए। परमेश्वर कितना, हालेलुया, पृथ्वी मेरा पैर रखने के लिए जगह, आसमान में बैठने के लिए एक सिंहासन है, ऐसा बोल रहे परमेश्वर, हालेलुया। ऐसा इमेज करो, ऐसा परमेश्वर खड़े हो गया है, खड़े होकर उसके कंधों पे हमको रखाया है। मतलब हालेलुया, 18 माल बिल्डिंग्स के ज्यादा 36 बिल्डिंग्स है। हाँ, शेयर मार्केट कितना है बम्बई में, 36 बिल्डिंग फ्लैट्स है, हालेलुया, वो भी इसके ज्यादा, हालेलुया। दुबई में एक बिल्डिंग 300 स्टेयर्स है, हाँ खलीफा, हाँ 300 ऊपर स्टेयर्स है, वो भी ज्यादा है, हालेलुया। मतलब इतना हाइट में उसका कंधों पे बैठा है हम लोग ने, प्रेज द लॉर्ड। तो लोग सोचते हैं यीशु का पैर में मैं बैठा है, नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया है, उसके कंधों पे बिठा है, हालेलुया, पैर के जगह नहीं, उसके कंधों पे बिठा है। मतलब इतना हाइट में बिठाया, मतलब हर प्रकार की समस्याओं को ऊपर बिठाया है हम लोग को। दैट्स द मीनिंग, हालेलुया। यीशु ने इधर बिठाया, मतलब हर समस्या का आपके सामने आया है, हर समस्या नीचे है, आप ही ऊपर है, हम लोग भी ऊपर है। आपका पास यीशु में आने के बाद, यीशु का कंधों पे आप आने के बाद, जो कुछ आपको समस्या आ रहे हैं वो समस्या नीचे ही है, नीचे ही है। मतलब वो समस्या को ऊपर जीवंत पाके आप इधर इतना हाइट में बैठा है, हालेलुया। मतलब जो कुछ समस्या आप आने दो आपका पास, हालेलुया, शायद फाइनेंस के प्रॉब्लम आने दो, शायद बीमारी आने दो, शायद पाप भी आने दो, इतना से वो समस्या से बढ़कर ऊंचा स्थान में बैठा है आप लोग ने। इसलिए आपका पास आया हुआ समस्या को आसान से, हालेलुया, हम विजय पाया वो लोग है, यीशु के कंधों पे बैठा हुआ लोग है, हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है, कंधों पे बिठाया, मतलब इतना हाइट जगह में बैठा। कौन सा हाइट है, कितना हर प्रकार की समस्या सब समस्या नीचे आते हैं, हाँ, हर प्रकार की समस्या का ऊपर बिठाया है परमेश्वर, हालेलुया। पास्टर जी, इस दुनिया में सेफ प्लेस कहाँ है क्या? हर प्रॉब्लम्स, हर अटैक्स, हर कोरोना, हर मृत्यु, हर प्रकार की पाप, हाँ, हर प्रकार की पाप,
थोड़ा लोग बोलते हैं सुबह सुबह में उठने के समय में प्रार्थना करता, मैं पाप नहीं करना चाहिए, पाप की जगह में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पाप कर रहे, इतना प्रार्थना कर रहे हो लोग, पाप कर रहे। मतलब क्या ये, कहाँ है सेफ जगह, कहाँ है? इतना अटैक्स है संसार में, रोग, बीमारी, कोल्ड, कफ, ये सब प्रकार की, हर प्रकार की अटैक्स है। क्या है, कहाँ है सेफ जगह? इधर ये सेफ जगह, हालेलुया। दुनिया में कहाँ जगह है? परमेश्वर की कंधों पे रहेंगे तो वही सेफ जगह है, हालेलुया। मन फिरा होकर प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, प्रभु का कंधों पे हालेलुया बैठा हुआ व्यक्ति सेफ जगह में आया है, हालेलुया। आपको गुड न्यूज़ क्या है? प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के लिए, प्रभु को प्रेम करके प्रभु में आया। आपको गुड न्यूज़ क्या है? हालेलुया, आप प्रभु की कंधों पे आया है, हालेलुया। कहाँ आया है? प्रभु की। आप एक वचन भी पढ़ेंगे, द्वितीयोपदेशकांड 33:12 दिले ऑर्डर देते, व्यवस्था विवरण में 33 अध्याय में 12 वचन पढ़ेंगे, 12 वचन, 33 में 12 वचन, व्यवस्था विवरण में 33 में 12 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 33 में 12 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में हाँ, कहा, फिर उसने बेन्यामीन के विषय में कहा, हाँ, यहोवा का वह प्रियजन, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा। कहाँ करेगा? निडर वास करेगा। और वह दिन भर उस पर छाया करेगा। क्या करेगा? छाया करेगा। हाँ, और उसने उसके कंधों के बीच रहा करता है। लेकिन कंधों के बीच मतलब यहाँ नीचे फुटनोट में तेलुगु बाइबल में है, భుజముల మీద అతడు నివసించెను। कंधों के बीच मतलब कंधों पे है, हालेलुया। नीचे फुटनोट में है, हालेलुया। और एक शब्द है कंधों पे बिठाया है, मतलब कंधों को भी। बेन्यामीन को कहाँ रखा है? परमेश्वर ने सेफ जगह उधर लिखा है। और एक बार पढ़िए 12 वचन में, हालेलुया। बेन्यामीन के बारे में, बेन्यामीन यहोवा को प्रियुडु, पढ़िए, यहोवा का वह प्रियजन, हालेलुया। हम प्रभु में आया मतलब प्रभु के लिए प्रियजन है, इसलिए प्रभु हमारे पास आया है, हम प्रभु का पास आया है। क्यों? प्रभु के लिए हम प्रियजन है। हाँ, उसके पास निडर वास करेगा। निडर वास, उसके पास निडर वास करेगा। अच्छा, सेफ जगह कहाँ है? यीशु को छोड़कर कहाँ जगह भी सेफ जगह नहीं है, हालेलुया। यीशु को कंधों पे रहना, यहाँ से नीचे आएगा तो सब अटैक करेगा। यहाँ से यीशु का यहाँ से नीचे आएगा तो सब कुछ अटैक करेगा, क्योंकि नीचे सब कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ बैठेगा तो प्रॉब्लम्स का ऊपर है, हालेलुया। सो ये सेफ जगह यही है। और पढ़िए, और वह दिन भर कहाँ? उस पर छाया करेगा। और उसका वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। सेफ जगह, वही सेफेस्ट जगह, हालेलुया। सेफेस्ट प्लेस मतलब, हालेलुया। प्रभु में सुरक्षित जगह क्या है? उसके कंधों पे आया, हालेलुया। में हम लोग ने मन फिरा को अनुभव में आया, बपतिस्मा लिया प्रभु में, प्रभु की शरीर का आया है, प्रभु की मांस, हालेलुया, लहू मांस को काया पिया है हम लोग। मतलब मीनिंग क्या है? मन फिरा हो गया, पापों के विषय में पश्चाताप हो गया, पापों को, हालेलुया, प्रेम नहीं कर रहे, प्रभु को प्रेम कर रहे, पूरा प्रभु की हाथों में आया, प्रभु को खोया हुआ बेटा लोग हम लोग ने मिल गया अभी, प्रभु ने हमको, हालेलुया, कंधों पर बिठाया है, हालेलुया। इतना सेफ जगह में आप आया है। किसी प्रॉब्लम आने दो, आज से लेकर किसी प्रॉब्लम आने दो, कौन सा प्रॉब्लम आने दो, हालेलुया। सब प्रॉब्लम बहुत हाइट में बैठा है, सब प्रॉब्लम आपका पैर का नीचे है, हालेलुया। प्रभु का पैर का नीचे है, हमारा पैर का नीचे है। कुछ भी प्रॉब्लम आपको डूबा नहीं करेगा, नहीं डुबाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स का ऊपर है आपका पैर, हालेलुया। इतना अनुग्रह का पास आया है। और यहाँ पढ़ेंगे तो, हालेलुया, प्रभु ने हालेलुया क्या किया है? तिहार मनाया है,
सब कुछ क्या बोला है, आओ मेरे पास खाओ। मित्रों को, पड़ोसों को हाँ, बुलाकर तिहार, हालेलुया। हर दिन हमारा मसीह में आने के बाद हर दिन तिहार के जैसा रहना है, हालेलुया। देखिए तिहार के समय में क्या लगता है, क्रिसमस के दिन में आनंद। हाँ, थोड़ा लोग क्रिसमस नहीं मनाते हैं, आपको मालूम है, क्रिसमस नहीं मानते हैं, मतलब गुड फ्राइडे नहीं मनाते हैं, ईस्टर नहीं मनाते, क्योंकि यहाँ है क्या है, एक दिन पकड़कर तिहार बोलना नहीं। प्रभु में आएंगे तो हर दिन त्योहार है, प्रभु में आएंगे, ये सच्चाई है, ये बात सच्चाई है। लेकिन हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, नया लोग भी कैसे भी सुसमाचार सुनाने के लिए क्रिसमस को, क्रिसमस के दिन में एक अलग आराधना हम लोग करते हैं, हले प्रभु की दया से, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए क्रिसमस के दिन में मतलब प्रभु में आया, एक दिन त्योहार नहीं, हर दिन त्योहार, मतलब हर दिन हालेलुया प्रभु आनंदित हो रहे, हम भी हर दिन प्रभु में आनंदित होना है, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या कर रहे, बहुत आनंदित हो रहा है। इसलिए देखिए और एक बात यहाँ लिखा है, आनंद से कंधों पे ले लिया है, एक बात है लिखे 15 में 5, और जब मिल जाती है हाँ, तब वह बड़े आनंद से उसे कंधों पर उठा ले। बड़े आनंद से यीशु मसीह एक पापी को पकड़कर मन फिरा हुआ पापी को पकड़कर उसको कंधों पे आनंद से करता है काम। मैं करना पड़ेगा, ऊपर से मेरे पापा ने भेजा है, मैं आया है, मैं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यीशु मसीह पूर्ण दिल से आनंद से हालेलुया उसको हालेलुया कर में कंधों पे। इसलिए मसीह में आने के बाद हम लोग भी मसीह की जैसा आनंद में रहना है। हाँ, शादी थोड़े लोग क्या करते, शादी हो गया, बीवी को प्रेम करना चाहिए, प्रेम नहीं करेगी तो बीवी मेरा को छोड़कर बाहर जाएगा, नहीं तो मेरे लोग के मेरे बारे में बुरा कलीसिया में बोलेगा, बुरा आजू बाजू लोगों के बोलेगा, तो करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। तो मेरे को बच्चों आया, मेरे बच्चों को उन लोगों को पैसे देने पड़ेगा। तो क्या थोड़ा लोग क्या करता है, बच्चों को ATM कार्ड देते हैं, सेलफोन देता है, करो हम क्या ले लो, एंजॉय करो, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या बोलेगा, बच्चों को भी ध्यान नहीं रखा, ये क्या इंसान है बोलेगा। सो वाइफ एंड हस्बैंड का बीच में कुछ ये हो गया है, मन में डाइवर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन डाइवर्स नहीं दे रहे लोग, क्योंकि डाइवर्स करेंगे तो माँ क्या बोलेगा, उन लोगों ने क्या बोलेगा। पत्नी का साथ परिवार क्या बोलेगा, मेरा साथ मेरे भाई लोग, मम्मी लोग, वो लोग क्या बोलेगा। उन लोगों को डर के इन लोग फैमिली में चला रहे, मतलब डर के चला रहे, आनंद से नहीं। गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत 50% का ऊपर बहुत फैमिलीज बहुत ऐसे ही है, इच्छा नहीं है, बड़े लोग को देखकर भय के साथ दे रहे, मतलब आनंद से नहीं कर रहे। करना है, मेरा बॉस मेरे को नई सैलरी नहीं देगा, काम नहीं करेंगे तो करना है, ऐसा उसको सैलरी के लिए काम कर रहे, दिल से नहीं, आनंद से नहीं। वो प्रार्थना करना है, प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान आके मेरे को मारेगा, तो प्रार्थना करने हैं। प्रार्थना क्यों कर रहे हैं अपने, शैतान मारेगा, शैतान आएगा, शैतान की शोधना, हाँ, शैतान से टेम्पटेशन है, शैतान की परीक्षा आएगा, प्रार्थना नहीं करेंगे तो, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये प्रार्थना ऐसा नहीं, डर के प्रार्थना नहीं, प्रभु ने प्रेम से कंधों पर लिखा। हम लोग भी प्रभु को प्रेम करके उसकी उपस्थिति में आनंद होके प्रभु को उपस्थिति को ढूंढना प्रेम से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक प्रेम किया लड़का के लिए इतना हालेलुया भागते हैं, इससे बढ़कर हालेलुया परमेश्वर की प्रेम है, हालेलुया। वो हम लोग ने हालेलुया प्रभु को प्रेयर करेंगे तो प्रेम से करना, बच्चों को हालेलुया प्रेम करेंगे तो पूर्ण दिल से प्रेम करना। आपका जॉब पूर्ण दिल से करो, आपका पढ़ाई पूर्ण दिल से प्रेम से करो। मैं पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो बाप डांटे, हमारा पापा डांटेगा, माँ डांटेगा, हाँ, मैं पास नहीं हो गई तो सबका साथ मेरे अंदर शेम आएगा, मेरे फ्रेंड्स को शेम आएगा, इसलिए मैं करना पड़ेगा। मैं इतना यहाँ तक आया, मैं करना पड़ेगा, मैं करता हूँ, क्या करूँ, मैं करता हूँ, ऐसा नहीं। हालेलुया, आनंद के साथ काम करना, हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़कर आनंद के साथ हमारे लिए क्रूस पे हालेलुया जान दे दिया, आनंद के साथ लहू बहाया। अयो मेरे अभी बहाना चाहिए, मेरे को इच्छा नहीं है बहाने के लिए, ये पापी लोगों के लिए मैं क्यों बहाना चाहिए, मेरे को इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह, खुद यीशु मसीह इच्छा किया है, पूर्ण आनंद के साथ लहू बहाया हमारे लिए।
आनंद इसका जान दे दिया, आनंद की साथ हालेलुया उसके शरीर में घायल को स्वीकार किया, आनंद के साथ किया। हम लोग भी यीशु के पीछे आनंद के साथ जाना है। हालेलुया। रविवार को आराधना जाए, एक रविवार को छुट्टी करे तो सिस्टर फोन करे, पास्टर फोन करे को क्या है, हालेलुया, ऐसा नहीं। हालेलुया, प्रभु प्रेम को जानकर आनंद से आगे बढ़ना चाहिए। सो आनंद से यीशु ने हमको हालेलुया कंधों पे बिठाए हैं, हम लोग भी आनंद से प्रभु का पीछे पीछे करेंगे। प्रभु ने आनंद से तिहार मना रहे, आनंद से स्वर्ग में हालेलुया एक पापी प्रभु में आया, एक पापी मन फिरा होकर हालेलुया पवित्र मार्ग में आया, पूरा स्वर्गराज अधिक आनंद, ज्यादा आनंद कर रहे, इसलिए भी आप भी आनंद करो बोल रहे परमेश्वर। हम लोग भी परमेश्वर के साथ आनंद में आगे बढ़ेंगे, प्रभु में सदा काल आनंद से रहेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे खड़े होकर इस समय में, आंख बंद कीजिए, हालेलुया, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया, आपका परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया, परिवार का अंदर आनंद नहीं है क्या? हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया, इस समय में प्रार्थना, मेरे साथ प्रार्थना में रहो, मेरे साथ प्रार्थना करो। हालेलुया, आपके परिवार में आनंद नहीं है क्या? आप प्रभु में आनंद के आने के बाद भी आनंद नहीं है क्या? यीशु आपसे बोल रहा है। हालेलुया, आपने हालेलुया मेरे पास आप आने के लिए मैंने प्रेम से आकर्षित किया है, मेरा प्रेम से मैंने आकर्षित किया है। हालेलुया, मैंने प्रेम से मेरे कंधों पे मैंने आपको बिठाया है। मैं बहुत आनंद का साथ हूं, आप भी आनंद से रहो। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे लिए आनंद से जान दे दिया, यीशु मसीह हमारे लिए आनंद से लहू बहाया, यीशु मसीह हमारे लिए आनंद से मर गया। क्यों? हमको उद्धार देने के लिए, हमको हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। यीशु ने हमारे लिए इतना किया, हम लोग भी यीशु के लिए आनंद से आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी यीशु को हालेलुया आराधना करने के लिए आनंद से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हम लोग भी यीशु मसीह को प्रेम करने के लिए आनंद से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, ओ रबा शंदा रगदना रिगदना शंदा रगदना रिवालागरा, स्वार्थ से नहीं, स्वार्थ रीति से नहीं, यीशु मसीह को आनंद से आराधना करेंगे, स्वार्थ रीति से नहीं, यीशु मसीह को आनंद से यीशु की उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया, हमको बचाने वाला यीशु, हमारा जीवन पूर्ण रीति से उसके कंधों पे रखा है यीशु। हमारा चिंता हर हमको भी हालेलुया उसके कंधों पे बिठाया यीशु मसीह, इतना आनंद से उसका कंधों पे हमारे लिए बिठाया यीशु। हम लोग भी यीशु मसीह में आनंद से रहेंगे, सब बातों में विजय पाएगा। प्रभु में आनंद से रहो, हर समस्या के ऊपर विजय पाएगा। प्रभु में आनंद से रहो, परमेश्वर का शक्ति आपका शरीर में आएगा। प्रभु में आनंद से रहो, परमेश्वर की शक्ति आपके घर में आएगा। हालेलुया, हो रिबाना रबा शंदा रगदना रिबालाबा रबा रबा। स्वर्गीय पिता, आनंद से हमको स्वीकार किया है प्रभु। हम लोग तो पापी लोग हैं, हम लोग को प्रभु आनंद से यीशु मसीह आपने स्वीकार किया, इसलिए आप आनंद है प्रभु। हम लोग भी प्रभु सदा काल आपका उपस्थिति में आनंद से रहेंगे, आनंद से आपको पीछे पीछे आगे बढ़ेंगे, आनंद से आपको हम आराधना करेंगे। पापा हालेलुया, ऐसा अनुग्रह दे रहा है पापा, धन्यवाद। हर एक परिवारों में, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में आनंद, हालेलुया, परिवारों के बीच में आनंद, हालेलुया, बीमारी लोगों को बीच में, हालेलुया, उदास लोगों के बीच में, दुख से भरा हुआ लोगों को हृदय में यीशु मसीह नाम में आनंद मिले, यीशु मसीह नाम में आनंद मिले। परमेश्वर को पीछे करने विषय में आनंद और परिवार को प्रेम करने विषय में आनंद मिले, यीशु मसीह नाम में आनंद से रहे। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। पापा हर एक परिवार में प्रभु खोया हुआ बेटा को कैसे मिलने के बाद आनंद है, खोया हुआ बेड को मिलने के बाद आनंद है। हमारे विषय में आप भी यीशु मसीह आनंद में है, हम लोग भी आपका उपस्थित में आनंद से रहने के लिए सहायता कीजिए। सदा काल हम प्रभु में आनंद से रहने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। प्रभु अनुग्रह, आनंद के द्वारा शक्ति है, आनंद के द्वारा बल है प्रभु। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पापा। हम प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। और अनाउंसमेंट सुनिए, कल बुधवार के दिन हालेलुया आराधना, कल बुधवार के दिन फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस का प्रार्थना है, उसमें शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह का आशीष पाएंगे। हालेलुया। जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट है वो लोग दोपहर के ही टाइम, मतलब दोपहर तक हमें दीजिए। बुधवार का दिन दोपहर का 2 बजे तक हमें दीजिए। उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल का प्रार्थना है 7 बजे से 8 बजे तक शाम को, उसमें शामिल हो जाइए। प्रभु आशीषित करे। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले यीशु के नाम से। हालेलुया। शुक्रवार का प्रार्थना ऑनलाइन में ही आपको मिलेगा। रविवार का प्रार्थना चाचा नेहरू स्कूल में शाम को 4:30 बजे हो रहा है। जो अभी तक नहीं आए हैं वो लोग आइए। प्रभु यीशु मसीह आशीष करें। ये नए साल में ये पूरा जनवरी का हर संडे ब्लेस्ड संडेज करके हम लोग अनाउंस किया है। तो हर रविवार में परमेश्वर अपने आशीषों को उंडेलने वाला है, अपने ब्लेसिंग्स को देने वाला है। आइए, आप अभी तक नहीं आए तो आइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अपने आशीषों को उंडेलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा, आपके ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पापा। हर एक परिवार में इस बात प्रभु स्थिर किया पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का निगराह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा साथ हमेशा होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.